चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतरीन कार्य हुआ है। न केवल वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के कार्य को एक नई गति प्राप्त हुई है, बल्कि मलेरिया है, इंसेफ्लाइटिस है, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है, इस प्रकार की बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण करने में भी सरकार ने सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री आरोग्य मेला लग रहे हैं, हर रविवार को लगते हैं और अब तक लगभग 12.5 करोड़ से अधिक रोगी इससे लाभान्वित हुए हैं। हर जिले में आज डायलिसिस सेंटर स्थापित हुए हैं, वहां से उनको बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो रही है और उसी का परिणाम है कि 2012 से 17 के बीच जो मातृ मृत्यु दर 285 थी, आज वह घट करके लगभग 165 से 167 के बीच में है। शिशु मृत्यु दर जो 48 प्रति हजार थी, आज वह घट करके 38 प्रति हजार हो गई है। प्रदेश में अभी यूनियन बजट आया है और केंद्र के इस बजट में आयुष्मान भारत योजना में आंगनबाड़ी और आशा बहनों को शामिल किए जाने का निर्णय हुआ है। ये प्रदेश की भी लाखों आंगनबाड़ी और आशा बहनें इससे लाभान्वित होने जा रही हैं। महोदय, स्कूली शिक्षा का भी कायाकल्प हुआ है। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में, वैसे भी वो सरकार तो शिक्षा से उनका कोसों तक संबंध नहीं था, लेकिन प्रदेश सरकार ने 2017 में स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी उपलब्ध करवाए। ऑपरेशन कायाकल्प में मैंने इसी सदन में माननीय सदस्यों का भी आह्वान किया था। समाज के मानिंदों ने भी इसमें सहभागी बनकर के कार्य किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बेसिक शिक्षा परिषद में आज 1,92,00,000 बच्चे इन स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं। अगर हम 17 से पहले की तुलना करें तो 40 लाख से अधिक बच्चों की वृद्धि हुई है। कोरोना बीच में 3 वर्ष हम लोगों को कोरोना से जूझना पड़ा था। ऑपरेशन कायाकल्प में 1,32,500 से अधिक विद्यालयों का ऑपरेशन कायाकल्प हुआ है और हर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में 2-2 टैबलेट भी उपलब्ध कराए गए हैं और साथ साथ वहां पे स्मार्ट क्लासेस लगाने की प्रक्रिया भी प्रचलित है। 925 परिषदीय विद्यालयों को पीएम श्री योजना में आच्छादित करने की कार्रवाई, 57 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं और बहुत शीघ्र हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे ढंग से अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर इन विद्यालयों को चलाने की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा में भी प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में बृहद निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है। यानी ये वे विद्यालय हैं जो हमारे गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस थे, गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस थी, बहुत पुराने थे, जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर था, भवन बहुत बर्जर हो चुके थे, उन सब के लिए भी धनराशि दी गई है। 1,349 विद्यालयों के लिए इसके लिए धनराशि अब तक उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा जो एडेड विद्यालय थे, निजी प्रबंधन से लेकिन गवर्नमेंट एडेड थे, उनके पास भी कोई सोर्स ऑफ इनकम न होने के नाते उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर था। सरकार ने एक पॉलिसी बना करके उनको भी इस योजना के साथ जोड़ा, जिसमें कुछ शेयर उनका होगा, शेष सरकार देगी, जिससे बच्चे तो राज्य के ही पढ़ रहे हैं, वहां पर भी उनको हम बेहतरीन सुविधा दे सकें। यह कार्य भी वहां पर प्रारंभ हुआ है। हर कमिश्नरी मुख्यालय पे एक अटल आवासीय विद्यालय है। पहली बार श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। और मैं तो इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपील करूंगा वे अटल आवासीय विद्यालयों का विजिट एक बार जरूर करें। उसमें 2 ही श्रेणी है, एक रजिस्टर्ड श्रमिकों की है और एक कोरोना कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हो गए थे
उन बच्चों को वहां पर प्रवेश दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, इसी तर्ज पर हर जनपद में हम पहले चरण में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के रूप में 57 शेष जनपदों में हम स्थापित करना चाहते हैं और फिर इसे हम सभी 826 विकास खंडों तक लेके जाएंगे, जिसमें हर विधानसभा भी कम से कम 2-2 विद्यालय हर विधानसभा क्षेत्र में आ जाएंगे। तो यह एक मॉडल होगा शिक्षा का आने वाले समय में, क्योंकि शिक्षा के बगैर किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता और इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और अटल आवासीय विद्यालय को हमने मॉडल बनाया इसके रूप में लिया है और आज पूरे देश इस मॉडल को लागू कर रहा है। महोदय, उच्च शिक्षा में मां शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़। हाँ, तो ये भी हम ही ने खोला, आपने नहीं खोला। मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में कौन वाइस चांसलर है? अलीगढ़ में जो वाइस चांसलर हैं वो अनुसूचित जाति के हैं। वर्मा जी, अनुसूचित जातियों के साथ इतना न्याय मत करिए। एक नहीं, अब मैं ये गिनाने का समय नहीं, जब गिनाना प्रारंभ कर दूंगा ना, आप लोग फिर सामने से मुंह बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए अच्छा होगा कि शांति रहे तो अच्छा रहेगा। महोदय, मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मिर्जापुर, मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवीपाटन और मुरादाबाद में भी एक नए और साथ साथ कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई हमारी वर्तमान में गतिमान है। प्रदेश के अंदर गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी के निर्माण का कार्य अपने अंतिम चरणों में चल रहा है और बहुत शीघ्र, यानी इनमें इन्होंने अपने रेगुलर कार्यक्रम को प्रारंभ कर दिया है, लेकिन शेष अन्य उस कार्यक्रम भी हमारे तेज होंगे। साथ साथ जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट को भी राज्य सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है और उस कार्य को आगे बढ़ा दिया है। निजी क्षेत्र में भी 15 विश्वविद्यालयों को लेटर ऑफ परफॉर्मेंस, 15 को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए गए हैं और लगभग 1 दर्जन से अधिक अन्य आवेदन हमारे पास आए हैं। जो नए निजी विश्वविद्यालय, सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए भी सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है और उन्हीं सब मानकों के अनुरूप उन विश्वविद्यालयों के गठन के लिए भी अनुमति दी जा रही है। 26 नए पॉलिटेक्निक की स्थापना, जिनमें 15 क्रियाशील हो चुके हैं, 35 ITI जिनमें 8 क्रियाशील हो चुके हैं, 150 ITI जो टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के उनके न्यू एज कोर्सेज को हम उनके साथ जोड़ सकें, इन सब के साथ उनके अपग्रेडेशन की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 17,61,000 से अधिक युवा स्मार्टफोन से और 7,54,000 युवा टैबलेट से प्रदेश में हम लोग आच्छादित कर चुके हैं और ये निरंतर जारी है।